कीचड़ में लिप्त बॉलीवुड की ये बू अब पूरे देश में फैल गई है। इस दलदल में खड़े लोग ये नालायक और खलनायक हैं। सुशांत के जाने के बाद पहली बार हुआ ऐसा, एक ही दिन में एक साथ दो कलाकारों को खो दिया। दो लोगों की डेथ हो जाती है एक ही दिन में, और ये कैसे हुआ आपको बताएंगे डिटेल में। और मात्र 4 दिनों के अंदर 6 मशहूर कलाकारों की डेथ होना कोई आम बात नहीं है। जहां पर सुशांत को लेकर सवाल उठते हैं कि कब उस मामले का सच निकलेगा, कब सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एक फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा सीबीआई का। वहीं पे कुछ ऐसे मामले और हो जाते हैं जिसके बाद सवाल उठ जाते हैं। आप सब जानते हैं सुशांत मामला होने के बाद कई सारे सवाल उठे, पर सबसे पहले हम आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि किस तरीके से सुशांत मामला होने के बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि इस मामले का सच सामने आएगा, और जब इस पूरे मामले का सच सामने आएगा तो सुशांत को न्याय मिल जाएगा। पर न्याय मिलने से पहले ही कहा जाता है कि इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ खबरें ऐसी निकल के आती हैं जो चौंका देती हैं। अभी आपको खबर मिली होगी कि आदित्य सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, जो कि अपने घर के बाथरूम में ही मृत पाए गए थे, जिसके बाद सवाल उठा कि उन्होंने ड्रग्स ओवरडोज कर ली, और कई लोगों ने अलग अलग सवाल उठाए। पर अभी भी कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला इस पूरे मामले का। पीएम रिपोर्ट का लोग वेट कर रहे हैं। पर वहीं पे खबर निकल के आ जाती है एक मशहूर एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय, इनको आपने कई टीवी सीरियल में देखा होगा। सारा भाई वर्सेस सारा भाई से ये घर घर में फेमस हुई थी। जैस्मिन का किरदार निभाया था इन्होंने उस सीरियल के अंदर में, और उसके बाद ये घर घर में छा गई थी। अदालत, सीआईडी जैसे टीवी शो में भी इनको आपने देखा होगा। 32 साल की वैभवी कहा जाता है कि हिमाचल के कुल्लू में गई थी घूमने अपने मंगेतर के साथ, और कार से ये खाई में गिर जाती है, कार समेत। कहा जाता है कि वहां से ये कार ड्राइव करते हुए कार टर्न कर रही थी और कार खाई में गिर जाती है, कार अनबैलेंस हो जाती है। पर वहीं पे इनके जो दोस्त हैं वो दावा कर रहे हैं कि कार अनबैलेंस नहीं हुई थी, ट्रक ने टक्कर मारी थी। अब सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, पर कहा जा रहा है कि ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद इनका परिवार मुंबई में था, मुंबई से भाई चंडीगढ़ जाते हैं, बॉडी को मुंबई लेके आते हैं, और आज इनका शत फ्यूनरल हो चुका है। और दूसरी तरफ खबर निकल के आई थोड़ी देर के बाद ही कि टीवी के मशहूर टीवी सीरियल अनुपमा टीवी सीरियल के अंदर काम करने वाले एक मशहूर कलाकार नितेश पांडे, वो भी अब हमारे बीच नहीं है। कहा जा रहा है कि उनकी डेथ अचानक से हो जाती है कार्डियक अरेस्ट से। बोला जा रहा है कि मुंबई से दूर वो गए हुए थे शूटिंग के कारण, और वहां पर होटल में रुके हुए थे। रात के 1:30 बजे इनको कार्डियक अरेस्ट आता है, और इतना भी टाइम नहीं मिला कि इनको अस्पताल ले जाया जाए। बोला जा रहा है कि ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो जाती है, और उसी समय खबर निकल के आती है कि इनको एक कार्डियक अरेस्ट आया है। अब सोचिए, एक ही दिन में पहले वैभवी, उसके बाद नीतीश पांडे, दोनों की डेथ हो गई। दोनों का रीजन अलग है, पर कार्डियक अरेस्ट जो रीजन है आप समझ रहे होंगे। पहले सिद्धार्थ शुक्ला की खबर निकल के आई, राजू श्रीवास्तव जी की खबर निकल के आई, और अब निकल के आई नीतीश पांडे। इनको आपने कई टीवी सीरियल, कई फिल्मों में इनको देखा होगा, पर फिलहाल ये हमारे बीच नहीं है। बोला जाता है कि अपने पीछे ये अपनी दूसरी पत्नी अंकिता पांडे को छोड़ गए हैं, बिल्कुल अकेले, क्योंकि इनका कोई बच्चा नहीं था। 51 साल इनकी उम्र थी। इनकी जो पहली पत्नी थी उनका नाम था अश्वनी कालसेकर। इनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा, गोलमाल फिल्म में इन्होंने काम करा, कई और फिल्मों में काम करा, जैसे सिंघम में रिपोर्टर का रोल करा था इन्होंने। तो कई फिल्मों में इनको आपने देखा होगा। 2002 में इनका डिवोर्स होता है, जिसके बाद 2002 या 2003 के बीच में इनकी लाइफ में अर्पिता पांडे आती हैं, जो कि टीवी सीरियल में काम करती थी, और उनसे इनकी शादी हो जाती है। पर फिलहाल कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल अकेली रह चुकी हैं, और इस समय वो अपने होशो-हवास में भी नहीं है, क्योंकि अचानक से खबर निकल के आई जो नीतीश पांडे हैं उनको कार्डियक अरेस्ट आया, और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। उनके फादर मुंबई से निकल चुके थे, और कहा जा रहा है कि वो अपने बेटे की बॉडी को लेने गए हुए हैं। अब देखिए किस तरीके से ये पल बहुत ही भावुक वाला है, पर पिछले 4 दिनों में कई लोगों को खोया। सबसे पहले आदित्य सिंह राजपूत, उसके बाद आज खबर निकल के आती है वैभवी उपाध्याय, उसके बाद खबर निकल के आती है नीतीश पांडे, उससे पहले खबर निकल के आई थी सुचिंद्र दास गुप्ता, जो टीवी सीरियल में काम करती थी, बंगाली टीवी सीरियल में, और कोलकाता के पास इनका एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। उससे पहले खबर निकल के आई थी शरद बाबू, उससे पहले सोमराजू। कई ऐसी खबरें निकल के आने के बाद अब सवाल उठता है कि आखिरकार इंडस्ट्री को क्या हो गया है। सोचिए, पिछले कुछ टाइम में लगातार डेथ हो रही है, और किसी को कार्डियक अरेस्ट, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, और किसी की नेचुरल डेथ हो रही है। तो बहुत बड़ा सवाल है, और कई ऐसे मामले भी हुए इंडस्ट्री में जिसकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई है। तो सोचिए किस तरीके से ये मामले रुकेंगे, और अभी इन पूरे मामलों में कई ऐसे मामले जिनकी पीएम रिपोर्ट बाहर आनी बाकी है, जो बता सकती है कि क्या हुआ था उस दिन उनके साथ, क्योंकि अभी आदित्य सिंह राजपूत वाले मामले की भी पीएम रिपोर्ट बाहर आनी बाकी है। तो देखने वाला विषय है कि क्या निकल के आएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।